ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हमने पहला अध्याय सुख का सीधा मार्ग को पढ़ लिए थे और पुस्तक का नाम है कृष्ण की ओर। तो दोनों को अगर हम देखिएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से उत्तर आ रहा है कि सुख का सीधा मार्ग क्या है। कृष्ण की ओर हमें देखना है। कृष्ण की ओर हमें अपनी चेतना को, अपने मुंह को मोड़ना है। हम अनादिकाल से भगवान से मुंह फेरे हुए भोगों की ओर, केवल भोगों को भोगने में व्यस्त हैं। तो देखिए, बिल्कुल सीधा बात है कि हमें सुख का सीधा मार्ग यही है, व्यक्ति कृष्ण की ओर अपने आप को बढ़ाए। फिर व्यक्ति आसानी से जो सुख का सीधा मार्ग उसका है बिल्कुल खुल जाता है उसके लिए। सुख का सीधा मार्ग यही है कि व्यक्ति कृष्ण की सेवा करे। तो आज हम कृष्ण की ओर पुस्तक की दूसरा अध्याय कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि को शुरू करेंगे। पढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह दिव्य ध्वनि तरंग है। हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। तो देखिए, यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यह एक दिव्य ध्वनि तरंग है। कलिसंतरण उपनिषद, बृहन्नारदीय उपनिषद, इन उपनिषद में भी
हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख है। और विशेष रूप से इस कलयुग में, जो अभी जो हिपोक्रेसी एंड डुअलिटी का युग है, इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप सबसे बड़ा साधन के रूप में रखा गया है भगवान की प्राप्ति के लिए। व्यक्ति इस युग में और कुछ कर पाए या ना कर पाए, बट हरे कृष्ण महामंत्र का जप हर कोई कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये 16 नाम 32 अक्षर अक्षर के जो महामंत्र है, यह महामंत्र भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आए हैं। और पात्र अपात्र अर्थात किसमें योग्यता है नहीं है ये कुछ भी नहीं देख रहे हैं। सभी को सभी को हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य कहा गया है। वदान्य मीन्स जो बहुत ही दयालु है, और महावदान्य मतलब जो महाद अर्थात महादयालु, महावदान्य, क्योंकि वह कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। कुली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। देखिए, यह जो महामंत्र हैं, यह कोई साधारण ध्वनि या साधारण अक्षर से लिखे गए मंत्र नहीं है। ये महामंत्र हैं। आप किसी भी अक्षर को बार बार रटते जाएंगे तो आप ज्यादा देर वह शब्द रट नहीं सकते। किंतु अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को बार बार रटते जाएंगे, देखिएगा देखिएगा कि एक अलग ही आपको रस, अलग ही एक आनंद, एटलीस्ट आपके मन को शांति मिलेगी। जो भक्त अभी न्यू, मतलब नए भक्त जो अभी भक्ति में जुड़े हैं, उनका भी ऐसा अनुभव है कि वह जब भगवान का नाम जप करते हैं, अपने मन में एक अलग ही शांति और सुख का अनुभव करते हैं। तो जो भजनानंदी है उनका तो कहना ही क्या, जो पूरा दिन भर केवल भगवान के नाम जप कर रहे हैं, तो कितने सुख में है वह, अनंत सुख में है। योगिना रमन्ते योगिना अनंते। हमने पहले सुना था कि योगी लोग जो होते हैं, वह भगवान के नाम जप के द्वारा अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति को एटलीस्ट एक निर्धारित समय अपने जीवन से निकालना चाहिए। देखिए, हम कु, कुछ कुछ नहीं लाए थे। जब हमारा जन्म हुआ था हम कुछ नहीं लाए थे, और जब मृत्यु होगा तब कुछ नहीं लेके जाएंगे। एटलीस्ट जो सच्चा सुख है उसको व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, और जीवन में अपने मनुष्य जन्म का फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि केवल मनुष्य ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिए। जो सच्चा सुख है वह एक्चुअली भगवान की सेवा, और सर्वोच्च सेवा है कि नाम संकीर्तन। आप नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, डायरेक्ट सेवा में रत हो जाते हैं। तो व्यक्ति को
हरे कृष्ण महामंत्र का जप नित्य नित्य रूप से, तो डेली एक फिक्स टाइम रखकर भगवान का नाम जप करना चाहिए। हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। तो देखिए, हमारे मन रूपी दर्पण में अनादि काल से भोग इच्छा के कारण से बहुत धूल जम गए हैं। तो यह धूल एक्चुअली क्या है? ये धूल है भोग की वासनाएं, भोग की इच्छाएं। जब भी हमें ये फील होता है कि भोग अच्छा नहीं है, भोग बुरा है, फिर भी हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो यह है वासना। इस वासना को हटाने में केवल ही केवल भगवान के नाम ही सहायक हैं। और किसी भी तप तप और पुण्य कार्य के द्वारा इस वासना को खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, अगर आपके हृदय में इच्छा ही खत्म हो जाएगा, कि भोग इच्छा ही खत्म हो जाएगा, तो सहज ही भोग ऑटोमेटिक, और तो जो वासना है वह ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। तो फिर व्यक्ति को फोर्सफुल्ली भोगों को त्याग नहीं करना होता है। तो इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है, जैसे न्यूयॉर्क नगर के सेकेंड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिक जम जाती है। तो एक उदाहरण दिया जा रहा है कि इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर किस तरह से सांसारिक धूल चढ़ा रखी है। जैसे एक बहुत ही शहरांचल के इलाका में बहुत यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिक जम जाती है। वैसे ही हमारा हृदय भी बहुत अनादिकाल से भोग करते आए हैं। इसलिए सोचिए, अनादिकाल से भोग करते आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट टाइम से हम भोगों को भोग कर ही सुख पाने का प्रयास किए हैं, बट सुखी नहीं हुए हैं। इसीलिए तो बार बार प्रयास कर रहे हैं। आप कह सकते हैं क्यों क्यों सुखी नहीं है हो रहे हैं, मतलब क्या है? सुखी नहीं हो रहे हैं तो इसलिए ना फिर से उसी भोग को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से, तो इतने समय से धूल और कालिक जम जाएगा तो व्यक्ति कैसे साफ करेगा? सोचिए कितना दूर तक फैल गया होगा, मतलब कितना मोटा धूल जम गया होगा हमारे हृदय रूपी दर्पण में। व्यक्ति को सोचना चाहिए। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक ठीक नहीं दिखाई देता। मतलब हम अपने चित्त रूपी दर्पण में इतना इतने सारे भोग वासनाएं जोड़ चुके हैं कि अपने मन रूपी जो दर्पण है वह बिल्कुल मोटा धूल जम गया है। इसलिए हम अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहे कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम यह स्थूल शरीर नहीं है, अपने शरीर से ही तो पहचान कर रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, जो कि कुछ ही समय बाद नष्ट होकर राख में बदल जाएगा। तो इसलिए हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारे मन रूपी चित्तो दर्पण में, चेतो दर्पण, मन रूपी दर्पण में
भोग रूपी धूल जम गया है, भोग वासना रूपी। तो हरे कृष्ण महामंत्र का यह दिव्य शब्द स्पंदन, ये दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ही केवल, देखिए, ये सल्यूशन बताया जा रहा है कि अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, अपने हृदय रूपी दर्पण में जो अनादिकाल से तो जो धूल जम गया है, अर्थात जो वासना रूपी धूल, जो काम इच्छा रूपी जो धूल है, वह बहुत दूर तक बहुत मोटा लेयर पड़ गया है। तो उसको हटाने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य डेली जप करना है। तो ऐसे जप करते रहेंगे तो हमारा स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा कि हम असल में भगवान के नित्य दास है। वह हम बिल्कुल देख पाएंगे अपने आप को, मिरर में जैसे हम अब देख पाएंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि कौन है हम, फिर हम समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि यू शुड नॉट बी अपसेट बाय योर डर्टी माइंड, डर्टी मिरर, इफ इट wasn't फॉर द मिरर यू वुड नॉट बी aware ऑफ द डस्ट। आपको हताश अर्थात उदास होना नहीं चाहिए अपने गंदे मिरर अर्थात अपने गंदे आ, दर्पण को लेकर उदास नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इस तरह के शास्त्र अर्थात जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर मिरर ही नहीं होता तो फिर धूल का पता ही नहीं चलता कि धूल जमा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से व्याख्या करना चाहूंगा कि अगर शास्त्र नहीं होते, गुरु नहीं होते, तो फिर हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे हृदय में इस तरह से धूल जम गया है। अर्थात वासनाएं, इतनी सारी वासनाएं हैं और जिससे हम पीड़ित हुए हैं, हमको पता ही नहीं चलता। क्योंकि डॉक्टर ही तो बताता है कि हम किस रोग से पीड़ित हैं। हमें पता नहीं है कि हम किस रोग से किस पीड़ित हैं। हम जब कोई किसी बीमारी से बीमारी के वजह से कुछ काम कर नहीं पाते, तब जाकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं आपको ये बीमारी हुई है, आप दवा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। तो वैसे ही गुरु हमें बता रहे हैं कि हम अविद्या रूपी रोग से फंसे हैं और हमारे हृदय में वासनाएं रूपी जो काम वासना है वह सब भर भर गया है। तो हमें इसको हटाने के लिए क्या कर सकते, तो सल्यूशन बता रहे हैं कि हमें डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ज्यों ही हमें यह बोध होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये जो मैटर है, जो मैटर का बना बॉडी है, ज्यों ही हमें यह फील होगा कि हाँ मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, अर्थात कॉन्शसनेस, मैं चेतन प्राणी हूँ, मैं स्थूल वस्तु नहीं हूँ। आप अगर जब स्वप्न की दशा में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, कोई सपना देख रहे हैं, तब आप उस शरीर से पहचान करते हैं। जैसे कि मैं आज एक सपना देख रहा था सुबह कि मैं किसी गलत बस में उठ गया और कहीं और चला जा रहा हूँ और वो बस भी नहीं रुक रहा है। मैं डर के मारे फिर उठ गया, नींद खुल गया और देखा कि यार 3:30 बज गए, मंगल आरती जाना है। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं अपने उस शरीर से पहचान कर रहा था, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, बस गलत बस में उठ गया मैं। तो मैं परेशान हो रहा था
तो क्यों परेशान हो रहा था? क्योंकि मैं अपने अपने को सपने में जो शरीर है, मैं अपने आप को उसमें सोच रहा था, किंतु मैं तो अपने घर में ही सो लेटा हूँ। तो सोचिए, ऐसे ही हम जब जागेंगे, इस भौतिक शरीर से हम जब नहीं पहचान करेंगे, उसी को जागृत अवस्था बोल रहे हैं। तब सोचिए आपको कैसा फील होगा। अरे मैं कहाँ पड़ा था, मैं किस दशा में, क्यों क्यों इतना समय वेस्ट किया। तो फिर व्यक्ति रियलाइज करता है। तो फिर वह सोचता है कि मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो इस जड़ शरीर में फंसा क्यों था। मैं तो भगवान का दास हूँ। मेरी तो सेवा है भगवान की। अब बहुत सारे स्टोरीज हैं, आप सुने होंगे, जिसमें भगवान अपने भक्तों के माया के द्वारा वो, अब नारद जी की कथा सुने होंगे कि नारद जी कहे एक बार भगवान को कि मुझे माया देखना है। तो भगवान नारद जी के ऐसा माया दिखाए कि वो भगवान को ही भूल गए। भगवान बोले, बोले ने भगवान को पूछ रहे थे कि मुझे आपकी माया देखनी है। तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, तो अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगा। दिखाइए ना, तो बोले ठीक है दिखाऊंगा। तो ऐसे चलते रहे भगवान के साथ नारद जी। तो भगवान बोले कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप थोड़ा पानी लाइएगा। बट बोले, नारद जी बोले हाँ ठीक है, लेते लेके आता हूँ। पानी लेने के गए। थोड़ी देर, थोड़ा ही दूर एक गांव था। तो वहाँ गांव में गए, कहीं पर पानी नहीं मिल रहा था। तो एक बहुत प्रयास किया, बट एक घर में खटखटाए। खटखटाते ही एक सुंदर, अपूर्व सुंदर महिला बाहर आई, और नारद जी उसे देखकर ही भूल गए। तो भगवान को जो प्यास लगी थी, क्या था, सब भूल गए। अब उसी को देख के मन में ख्याल आने लगा, मैं इनसे शादी कर लूं, मेरे अच्छे से, मेरा मेरा तो अच्छा सेटल हो जाएगा। तो नारद जी उसी से शादी करके फिर उनके बाल बच्चे हो गए। सब बहुत, फिर एक दिन बहुत बाढ़ आई, और बाढ़ में वो सब गांव भी डूब रहा था। अब नारद जी और अपने ऐसे सब अपने जो परिवार को लेकर अब गांव से दूसरे गांव चले जाएंगे, बाढ़ आ गई है ना। तो एक बार नदी पार हो रहे थे। अब नदी पार करते करते अचानक, अब सब सब बाल बच्चे थे, दो बच्चे थे और एक पत्नी भी थी। सबको लेकर पार हो रहे थे, अचानक दो बच्चे गिर गए। अरे क्या हो गया, मेरा बच्चा गिर गया, क्या हो गया। अब पत्नी भी थी एक हाथ में, अब पत्नी भी छूट गया, वो भी गिर गया, वो भी गिर गई पानी में। अब तो नारद जी के बस अब क्या होगा। फिर फिर उसको भगवान की याद आई। अब जब भी भगवान के याद आई, तब अब भगवान के स्मरण किए, फिर सब कुछ गायब। अरे नारद जी, आप तो पानी लेने गए थे। ओ मैं तो भूल गया। अब समझ में आया मुझे, आपका कभी माया नहीं देखनी है। इस बार आपने समझा दिया, और कभी भी मैं आपका माया, आपकी जो माया है उसको कभी नहीं देखूंगा। तो एक इस तरह के भक्त लोग स्टोरी बोलते हैं इस तरह से, कथा कहते हैं। तो वही बताया कि हमें कभी भी तो हम जो इस स्थिति में है, एक्चुअली हम माया के संसार में है। हमारा असली स्वरूप यही है कि हम भगवान की सेवा में लगे, तभी हम अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं। जब जब व्यक्ति भगवान से इतर वस्तु को अपना भोग के रूप में देखता है, तब सोचिएगा वह माया है, इल्यूजन है। वह कभी आपको सुखी नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें अपने समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये माइक शरीर है। शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है। त्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे, और तभी हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, वैसे 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 ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त लुप्त होते होते जाएंगे।
तो धीरे धीरे नाम जप करते करते धीरे धीरे सारे दुख, सारे अनर्थ सब नष्ट हो जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है, और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है। तो देखिए, ये दावानल क्या है? ये दावानल एक्चुअली हमारे हृदय में जो वासनाएं हैं, उस अर्थात इच्छाएं हैं, उस इच्छा से अ, व्यक्ति के हृदय में दावानल जागृत होता है, अर्थात आग लग जाती है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त नहीं हुई, वो क्यों नहीं मिला। तो व्यक्ति बिल्कुल चिढ़ जाता है, मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मिला भी तो छूट क्यों गया मुझसे। तो व्यक्ति उसी पर चिंता करता रहता है, और हृदय जलता रहता है उस व्यक्ति का। यद्यपि वह एसी में रहता है, किंतु फिर भी उसका हृदय अंदर ही अंदर जलता रहता है। एक व्यक्ति की भी भौतिक इच्छा को पूरा परिवार मिलकर भी, पूरा समाज मिलकर भी पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि ये भौतिक इच्छा है, अब जितना पूरा करो उतना उतना व्यक्ति मांगेगा कि और दो और दो। मैं तो संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, और चाहिए और चाहिए। जैसे आग में अगर आप पेट्रोल डालेंगे, तो वह दावानल अर्थात वह आग और ज्यादा फैल जाएगा। जैसे अ, अमेजोन की जंगल में ऐसा होता है, दक्षिण अमेरिका में। जब दावानल लगती है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो वन है, फॉरेस्ट है, वो पूरा जल जाता है। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। हाँ। तो किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है, जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, तब तक वह इस भौतिक ज्वाला में, भौतिक दुखों की ज्वाला में भो ज्वाला को भोगता रहेगा। उसके हृदय जलता रहेगा कि मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि हर जीव को सुख चाहिए, हर किसी को सुख चाहिए। वह सुख अगर बाहर से अगर नहीं इंपोर्ट कर पाएगा, तो फिर और ज्यादा वह जलता रहेगा। तो इसीलिए व्यक्ति को भगवान की भक्ति में, अर्थात भक्ति के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करके आध्यात्मिक जीवन में स्थित होना चाहिए। इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य था, धर्म धर्म स्थापना धर्म स्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के संसारिक क्लेशों की ज्वाला को बुझाना। भगवान जगत में आते हैं, जो संसारिक प्राणी है वह जब संसारिक क्लेशों के द्वारा क्लेशों को भोगते हैं, तब भगवान धर्म के संस्थापन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर श्लोक में क्या बताया जाएगा कि भगवान कब 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 आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एडिटर का दिक्कत है। एडिटर, धर्म होगा मर्म, धर्म नहीं है ठीक से। ठीक है, आप देख लीजिएगा श्लोक को। तो यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान कब आते हैं? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हे भारत मैं तब आता हूं। धर्म मतलब भगवान जो धर्म प्रदान किए हैं, भगवान जो आदेश दिए हैं कि केवल मेरी शरण में आकर ही जीव सच्चा सुख को प्राप्त कर सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है।
भगवान भक्ति के जो तत्व बताए हैं, जो उस तत्व की जब हानि होती है, ग्लानि होती है, तब उसे स्थापित करने के लिए कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, इस धर्म का, इस सेवा धर्म का जब ग्लानि होता है तब भगवान आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान कृष्ण जो कि खुद आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि कैसे भगवान से प्रेम कर सकते हैं, कैसे भगवान से प्रेम किया जाता है, वो बताए, वो फिर से स्थापित किए। तो भगवान जब आते हैं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म जब बढ़ जाता है, चार नियम पालन नहीं करता व्यक्ति, नशा आदि करता है, अवैध स्त्री संग करता है, जुआ खेलता है, और इस तरह से गैमलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो इस तरह से जो चार नियम भंग करते हैं और वर्णाश्रम का पालन नहीं करता व्यक्ति, तो अधर्म बिल्कुल बढ़ जाता है, तब भगवान आते हैं। तदात्मानम सृजाम महम, सृजाम महम बहुत ही तात्पर्यपूर्वक, तात्पर्यपूर्ण शब्द है, इसको देखिएगा थोड़ा। तो सृजाम महम मतलब ऐसा नहीं कि भगवान अपने आप को सृष्टि करते हैं, क्योंकि भगवान अनादि काल से हैं, भगवान कभी सृष्टि नहीं किए जाते, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर सृजाम महम का अर्थ यह होगा कि भगवान अपने आप को प्रकट किए। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। अब बताया जा रहा है क्यों आते हैं, तो बता रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को परित्राण अर्थात साधुओं की जो दुख है, उन दुख को निवृत्ति करने के लिए मैं आता हूँ। साधु लोग जो भगवान के भक्त हैं, वे बिल्कुल व्याकुल रहते रहते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो उनके साथ लीला करने के लिए, भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। विनाशाय च दुष्कृतम, और जो दुष्कृति है छोटे मोटे, उनको थोड़ा सा, उनको भी नष्ट कर देते हैं, उनका भी विनाश कर देते हैं। वो तो सेकेंडरी है, वो तो भगवान किसी भी कर सकते हैं। एक हार्ट अटैक देंगे तो मर जाएगा जो दुष्ट है तो फिर भी हाँ आ गए हैं भगवान, अब ठीक है, इनको हम ही उद्धार कर देते हैं इनका भी। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, इनका वध किए भगवान। और क्या करते हैं, धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे, और धर्म के संस्थापन करते हैं और युग युग में आते हैं। हे अर्जुन, जब जब और जहां जहां धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा और दुष्ट दुर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः संस्थापन के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। भगवत गीता 4.78। इन श्लोकों में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार के रूपांतर हुआ है। कभी कभी इस शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के अनुसार, मत अनुसार, धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। धर्म इज नॉट ए काइंड ऑफ फेथ। विश्वास बदल सकता है, किंतु धर्म नहीं बदल जा सकता है। विश्वास आज आप इस धर्म में है, कल आप उस धर्म में होगा, विश्वास चेंज हो सकता है, किंतु धर्म अर्थात किसी का जो धर्म है वह कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण दिया जा रहा है कि जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूपगत धर्म है। जल का यह धर्म है कि वह लिक्विड है, वह तरलता, उसका तरलता ही उसका धर्म है, कभी नहीं बदला जा सकता। किसी विशेष शर्त में, विशेष कंडीशन में जल बर्फ में परिणत हो जाता है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए यदि जल बर्फ के रूप में, ठोस बनाया, ठोस बन जाता है,
ठोस बन जाता है तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता है। वह किन्हीं विशेष परिस्थिति में उस दशा में रहता है। हमारा धर्म अथवा हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। तो देखिए, जैसे जल का धर्म लिक्विडिटी अर्थात तरलता है, वैसे ही हमारा धर्म भी भगवान के नित्य दास है। नित्य दास के रूप में हमारा भी यह धर्म है कि हम भगवान की सेवा करें। यह धर्म है हमारा। धर्म मीन्स ये हमारा हमारा स्वरूपगत हमारा स्वरूप ही है कि हम भगवान की नित्य सेवा में लगे रहें। जैसे जल का स्वरूप ही है कि वह लिक्विड है, वह किसी ना किसी वस्तु को भिगाने में पारदर्शी है। किसी भी वस्तु कंटेक्ट में उसके संस्पर्श में आएगा तो उसे भिगा देगा। पानी है ना। तो किंतु विशेष परिस्थिति में वह बर्फ बन जाता है। वैसे ही हम भी विशेष परिस्थिति में अभी भगवान से विमुख हुए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है कि हम भगवान की ओर नहीं मुड़ सकते हैं। हमारा स्वरूप ही है कि हम भगवान की सेवा करें। देखिए, हमारा धर्म सेवा है, बट हम माया की सेवा कर रहे हैं अभी। हमें कृष्ण की सेवा करना है, वही हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, इटर्नल धर्म। परम पूर्ण के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। तो देखिए, हमारा स्वरूप है कि भगवान की सेवा करना, किंतु हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, भौतिक शरीर में हैं अभी अपनी भोग इच्छा के कारण। तो इसलिए हमारी सेवा धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी और की सेवा कर रहे हैं, नहीं तो अपनी ही इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, किंतु व्यक्ति सुखी नहीं हो रहा है। इसलिए और ज्यादा चिढ़ जाता है, हताश हो जाता है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी नहीं। स्वामी कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। तो देखिए, हम प्रत्येक मनुष्य सेवक है। बहुत डीप लाइन है, और स्वामी कोई नहीं है। ये स्वामी का भावना बहुत ही सभी में रहता है कि हम बॉस बनेंगे। क्योंकि इस जगत में जो दासता दासता अर्थात सर्वेंट होने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है। इसलिए लोग सर्वेंट नहीं बनना चाहता है। इसलिए लोग ऊपर के पदों अपर हायर पोस्ट में जाना चाहता है, जिससे कि वह जो सर्वेंट के ऊपर जो शोषण होता है उससे बचे। तो ये जगत का स्वरूप है कि आप जगत में किसी की सेवा करेंगे तो आपका शोषण तो होना ही है। आप आप आपका आपके साथ धोखा तो होना ही है। क्योंकि आप जगत के व्यक्ति की सेवा करेंगे तो वो सुखी नहीं होंगे कभी भी। आप पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, फिर भी बोलेंगे, अरे आप मेरे लिए क्या किए। है ना। ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं इस आपकी सेवा को, आपकी सेवा को वैल्यू ही नहीं करेंगे। क्योंकि वो सुखी ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वह भी भगवान के अंश है। वो जब तक भगवान के संस्पर्श में नहीं आते तब तक वह भी नहीं सुखी होंगे और आप भी नहीं होंगे। तो आप अगर उनकी सेवा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि उनको भगवान के साथ जोड़ दीजिए। ये आपकी सेवा है। अब आप प्रॉपर सेवा किए। आपका ये सेवा है कि आप उनको भगवान से जोड़ दीजिए, भगवान का प्रसाद दीजिए। हाँ। तो अगर वो कृष्ण कथा में इंटरेस्टेड हैं तो उनको कृष्ण कथा सुनाइए। भगवान से रिलेटेड कथा बोलिए अगर वह इंटरेस्टेड है तब। नहीं तो छोड़ दीजिए, कि नहीं तो आप ही फिर डाइवर्टेड हो जाएंगे। तो
इस तरह से अगर हम रियली किसी की सेवा करना चाहते हैं तो ये कार्य कर सकते हैं। तो जैसे कहा जाता है चैतन्य चरितमृत में, भारत भूमिते जन्म হইল যার, जन्म सार्थक करिते करो पर उपकार। अगर आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है तो फिर आप इस जन्म को सार्थक करने के लिए दूसरों की उपकार कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए। क्या सेवा कीजिए? इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कीजिए, दूसरों को बताइए कृष्ण भावनामृत के बारे में। और यही एक्चुअल परोपकार है, दूसरों का यही सबसे बड़ा उपकार है। हम फला फला हॉस्पिटल खड़ा कर दिए, बड़ा बड़ा होटल बना दिए, तो ये एक्चुअली परोपकार नहीं हुआ है। वो तो शरीर के दृष्टि से ठीक है, आप कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कुछ शुद्धि होगी, कुछ प्योरिफिकेशन होगा, किंतु आप अगर असली में किसी की भला करना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, तो आप उसको कृष्ण भावनामृत देकर इस शरीर से ही मुक्ति दे सकते हैं। आप जिस जिस हॉस्पिटल को बनाकर इस शरीर को ठीक करेंगे वो ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा, वो ठीक है, किंतु सोचिए इससे भी ग्रेटर है, इससे भी महान है कि आप उनको कृष्ण से जोड़ दीजिए। तब वह तो भगवान के पास लौट जाएगा। ना तो रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अर्थात ना तो रहेगा शरीर, और फिर आप बिल्कुल अर्थात ये भौतिक शरीर नहीं है, शरीर आपको चिन्मय शरीर मिलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए शरीर रहेगा बट चिन्मय शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जिसमें कोई रोग नहीं रहेगा, होगा कोई रोग विशुक कुछ नहीं। बिल्कुल आराम से आप भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे और अनंत सुख का अनुभव कर पाएंगे। हम्म। तो ये बात है, तो सेवा वृत्ति सब में है, बस हमें उससे कृष्ण से जोड़ना है। ये हमारा कार्य है, कृष्ण से कनेक्ट करना है हमें अपने सेवा वृत्ति को। यद्यपि राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है, तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो है वह देश के कार्यकारी अध्यक्ष है, तथापि वह देश की सेवा कर रहा है। फिर भी ऐसा नहीं कि वह सबसे बिल्कुल टॉप पोजीशन में है, ऐसा नहीं कि वह देश की सेवा नहीं कर रहा है, वह भी देश की सेवा कर रहा है। मतलब सेवा धर्म तब भी नहीं गया, तब भी रहता है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल मालिक हो गए, मतलब तथाकथित सोकल्ड मालिक बन जाता है व्यक्ति, तो फिर भी उसे सेवा करना होता है। और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो देश उसको अवकाश दे देता है कि अब आपका टाइम हो गया है, अब रिटायर्ड ले लीजिए, आप और सेवा नहीं हो सकता है आपके द्वारा। हम्म। तो देश उसको अवकाश दे देता है। अपने आप में यह समझना कि मैं सबका स्वामी हूँ, यह माया कहलाता है। देखिए ये स्वामी भावना बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि देखा जाता है कि जब व्यक्ति भक्त भक्त लोगों को भी इससे बहुत बहुत ही अम, सचेतन होना चाहिए कि इस स्वामी भावना में ना पड़े। हम भक्ति कर रहे हैं, आज भक्ति कर रहे हैं, कुछ समय बाद हम भक्ति करते करते एक समय सीनियर भक्त भी बनेंगे, तो फिर सीनियर हो जाने से क्या होता है, एक स्वामी भावना आ जाता है कि हम तो सीनियर बन गए। तब तब तो ये सूक्ष्म रूप से माया का होगा, तब भी आप माया में होंगे। तो व्यक्ति को बहुत ही सावधानी से भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहिए। जितनी आप में विनम्रता आ रही है, अमान इन्हें मान देना, और कीर्तनीय सदा हरि, ये गुण आ रहा है, तो उतना आप भक्त बनते जा रहे हैं। हम्म। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो महाराज है वह कितने नम्र है, कितने हम्बल है सबसे, कितना विनम्रता है उनके उनमें। जो परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखेंगे तो कोई भी भक्त उन्हें प्रणाम करता है तो फिर महाराज भी उनको प्रणाम कर देते हैं। वो छोटा भक्त है, बड़ा भक्त है, कुछ नहीं देखते, महाराज भी उनको प्रणाम करते हैं। सोचिए इतने बड़े सन्यासी जो इतने बड़े महान भक्त हैं, वह भी किसी को भी प्रणाम, मतलब कोई भी भक्त उन्हें प्रणाम कर रहा है तो उनको भी प्रणाम करते हैं महाराज। तो कितना कितनी ह्यूमिलिटी है उनके पास। तो यही है एक्चुअली अपने स्वरूप में स्थित होने का और भगवान की भक्ति में स्थित होने के
होने का एक उदाहरण। तो इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। केवल अपने देह को पोषने में लगे हुए हैं, देह को चमकाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल चिकना कर लेंगे अपने शरीर को और 1,000 लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे, फॉलोअर्स हो जाएंगे बहुत सारा। बिल्कुल भौतिक बुद्धि है। दिन भर अपने शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं लोग। हम्म, तो ये बिल्कुल देहात्म बुद्धि है। देह में आत्म बुद्धि, कुछ ही क्षण भर वो देह फूक दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल राख में बदल जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे अपनी सेवावृत्ति को कहाँ लगाना चाहिए। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में, मूल स्वरूप में देख सकेंगे। देखिए, आपके चित्त रूपी दर्पण में अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं कि 30 किलोमीटर लंबा धूल जमा हुआ है। अब 500 मीटर धूल हट गया। धूल हटा कि नहीं? हटा। किंतु 500 मीटर हटा, आपको कुछ फील होगा उससे? नहीं होगा। और 500 मीटर धूल और जम गया, कुछ फील होगा? नहीं होगा। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हम नए नए अभी भक्ति में आए हैं। धूल आपको हट रहा है, किंतु आपको अभी आपको धैर्य रखना है। धैर्य से भक्ति करते जाना है। देखेंगे 5 साल 10 साल अच्छे से अपने आप को घिसेंगे, तो देखेंगे कि हृदय का बहुत सारा मैल हट गया है। किंतु आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको आपकी भक्ति की इंटेंसिटी वह अच्छे मात्रा में रखना है। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी। तो इस पर चर्चा थोड़ा आगे की क्लास में करेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।